हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर में आज के इस वीडियो में हम लोग फरवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मासिक करंट अफेयर का ये हमारा मास्टर वीडियो है जिसमें हम लोग 300 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, साथ ही इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसी तरीके से दोस्तों प्रीवियस मंथ्स के भी वीडियो अवेलेबल हैं। सभी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का क्या नाम है? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में UIDAI ने AI चैटबॉट लॉन्च किया है अपना, उसका नाम है आधार मित्र। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत में आधार बनता है, आधार के लिए जो प्राधिकरण है उसका नाम है UIDAI। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आप सभी के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250 विकेट और 2500 रन पूरे कर लिए हैं? तो ये हैं रविंद्र जडेजा। किस भारतीय अमेरिकी को YouTube के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं नील मोहन, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। YouTube के ये नए CEO बनाए गए हैं। ठीक है, YouTube जो है ये गूगल का ही एक सब्सिडरी है, प्रोडक्ट है। हाल ही में किस देश को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारत। भारत के किस ड्रोन स्टार्टअप ने सौर आधारित ड्रोन सूरज को लॉन्च किया है? गरुड़ एरोस्पेस ने। ठीक है दोस्तों, भारत के पहले ChatGPT संचालित AI चैटबॉट को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो देखिए ChatGPT जो कि आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, तो ChatGPT द्वारा ही संचालित भारत का पहला AI चैटबॉट का नाम है लेक्सी। ठीक है, इसे किसने लॉन्च किया है? वेलोसिटी कंपनी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? राजस्थान में। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो ये हैं दीप्ति शर्मा। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इसका कुल परिव्यय है 4800 करोड़ रुपए। ठीक है, और इस प्रोग्राम की अवधि क्या है? याद रखिएगा, 2022-23 से 2025-26, 5 साल। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम के निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो देखिए, स्वार्म ड्रोन सिस्टम को हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इस ड्रोन सिस्टम का निर्माण किया है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए दोस्तों, 2023 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया, 12वां संस्करण था, इसका आयोजन फिजी में किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में 22वें भारत रंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो अर्जुन राम मेघवाल ने इसका उद्घाटन किया। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों, सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ से पहली बार कोई महिला अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के
एक मिशन के रूप में एक मिशन में इन्हें शामिल किया गया है। इनका नाम है रेयाना बरनावी। भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया। इसमें भारत के आईआईटी छात्रों ने गोल्ड मेडल जीता। और किस आईआईटी के छात्रों ने? आईआईटी इंदौर के छात्रों ने। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? इयोन मॉर्गन। ठीक है, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान, इन्होंने संन्यास ले लिया है। प्रतिवर्ष भारत में किसकी जयंती पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजनी नायडू के जयंती के अवसर पर। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? 1.78 अरब डॉलर यानी बिलियन डॉलर। ठीक है, देखिए दोस्तों, तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तजिंदर पाल सिंह तूर ने। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या था? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में एरो इंडिया का आयोजन किया गया था बेंगलुरु में, और इसका थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट, इसरो ने फरवरी 2023 में किस रॉकेट से 3 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया? SSLV D2 रॉकेट से। ठीक है दोस्तों, SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग यानी वेमेन्स प्रीमियर लीग में कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी का क्या नाम है? यूपी वॉरियर्स। तो देखिए दोस्तों, आईपीएल के जैसा ही अब महिलाओं का भी एक आईपीएल होगा जिसका नाम होगा WPL। ठीक है, टीमों का निर्माण किया जा रहा है। किस टीम का मालिक कौन है याद रखिएगा, और फ्रेंचाइजी का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 2021 वाला इंडेक्स है जो कि हाल ही में जारी किया गया। इसमें भारत 10वें स्थान पर है। पहला स्थान और भारत का स्थान याद रखिए, भारत का स्थान 10वां है, पहला स्थान जर्मनी का है। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति यानी स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? स्काई एयर ने। किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया? गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये हैं सूर्य कुमार यादव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट, 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? अहमदाबाद में। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो हाल ही में इसकी घोषणा ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने की है। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये हैं गैरी बैलेंस, जो कि जिम्बाब्वे के लिए खेलते हैं। ठीक है, इसके पहले ये किसी दूसरे कंट्री के लिए भी खेले थे, टेस्ट में शतक लगाए थे, उसके बाद अब ये जिम्बाब्वे के लिए खेलते हैं और इन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया। किसने QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना
शुरू करने की घोषणा की है। तो ये है आरबीआई। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों, तुर्की और सीरिया में हाल ही में काफ़ी ज़ोरदार भूकंप आया था। भारत ने अपना अभियान चलाया था तुर्की की मदद के लिए। तो उस अभियान का नाम था ऑपरेशन दोस्त। पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये है कमरान अकमल। नेक्स्ट, किसने लगातार छठे साल एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है? एनटीपीसी ने, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस भारतीय को नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये है मोंटी देसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक भारतीय को नेपाल में पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो युवा संगम पोर्टल लॉन्च किए धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, गूगल ने चैट जीपीटी का मुकाबला करने के लिए एक नया एआई चैट बॉट पेश किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? रिलायंस ग्रुप ने। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? एरन फिंच। नेक्स्ट, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो यह है दोस्तों इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहां पर किया? कर्नाटक के तुमकुरू में। हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? इंडियन रेलवे ने। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? रिकी केज ने। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ग्रैमी अवार्ड जो है म्यूजिक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इस साल एक भारतीय को भी यह पुरस्कार दिया गया, इनका नाम है रिकी केज। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन और वृक्षों का आवरण 8.9 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 24%। निम्न में से कौन सा देश फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य देश बन गया? यह है ब्राजील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ कहां पर किया? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? राफेल वरान। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है कांगो गणराज्य। के विश्वनाथ का फरवरी 2023 में 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? फिल्म उद्योग, ठीक है, साउथ इंडस्ट्री के प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर थे। कौन? के विश्वनाथ। किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता? तो देखिए, जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीते अमन सहरावत। T20 विश्व कप 2007 के फाइनल हिस्सा रहे किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? जोगिंदर शर्मा। किस भारतीय अमेरिकी को यूएस हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस का सदस्य नियुक्त किया गया है? अमी बेरा को। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी कंट्री का नाम है। यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोका बोटी। भारत की अध्यक्षता में
G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? गुवाहाटी में। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी को यूएस इमिग्रेशन का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है? प्रमीला जयपाल को। दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर देना, और इसी तरीके से दोस्तों मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन ऑन रखिएगा ताकि वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? शुभमन गिल। ठीक है दोस्तों, शुभ नहीं होगा, शुभमन गिल। ठीक है, ब के जगह पे भ कर लीजिए। देश के पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता कौन थे जिनका हाल ही में 97 साल की उम्र में निधन हो गया? शांति भूषण। भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अपनाया है? आसियान के साथ मिलकर। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2023-24 के बजट में 19,000 करोड़ रुपए के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की है? राजस्थान ने। केंद्रीय खान मंत्रालय के अनुसार लिथियम के भंडार पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए हैं? जम्मू कश्मीर में। किस टेलीस्कोप को 2023 जॉन एल जैक स्पिगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चुना गया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप को। किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम स्नैपड्रैगन सैटेलाइट लॉन्च किया है? क्वालकॉम ने। अगला क्वेश्चन, नेब्रास्का की सैंड हिल्स, जहां एक नए प्रकार के क्वासी क्रिस्टल की खोज की गई है, किस देश में स्थित है? अमेरिका में है। किस राज्य ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? राजस्थान ने। कौन सा राज्य भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन यानी फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी की? लद्दाख ने। हाल ही में किस देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ साझेदारी की है? भारत ने। FAO के हालिया डेटाबेस के अनुसार कौन सा देश दुनिया भर में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है? देखिए, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम में है। ठीक है, दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए हाल ही में रूस के साथ साझेदारी की है? म्यांमार ने। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में एक व्यापक अभियान योजना डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरुआत की है? अश्विनी वैष्णव ने, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो देखिए, इस साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया था, यह 5वां संस्करण था। इसमें सबसे अधिक पदक महाराष्ट्र ने जीता, 56 स्वर्ण पदक सहित कुल 161 पदक। यूनेस्को ने विश्व भारती विश्वविद्यालय को एक विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने की घोषणा की है। यह दुनिया का कौन सा जीवित विरासत विश्वविद्यालय बनेगा? पहला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को ने विश्व भारती विश्वविद्यालय को एक विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने की घोषणा की है। ये किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। किस संस्था ने महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने महिलाओं के लिए ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड USD यानी $50 मिलियन US$ फंड फॉर वुमेन लॉन्च किया है? हिलेरी क्लिंटन ने। ईगल 44 या फिर ओघब 44 किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है? ईरान का। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है हर साल 6 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है,
निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो निसार जो है इसरो और अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। मैनुएला रोकाबोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इक्वेटोरियल गिनी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह किस महीने के पहले 7 दिनों में मनाया जाता है? फरवरी माह के पहले 7 दिनों में। किस क्रिकेटर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 126 रन बनाए? और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये है शुभमन गिल। ठीक है दोस्तों, किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया? भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023 में मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए घोषित महिला सम्मान बचत पत्र का निर्धारित ब्याज दर कितनी है? तो इसकी निर्धारित ब्याज दर है 7.5%। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा प्रस्तावित नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के अनुसार किस मंत्रालय के तहत इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस गठित किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अधीन ये काम करेगा इडमो, और इडमो का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन है? कारीगर। केंद्र ने प्रयोगशाला में विकसित हीरों पर शोध करने के लिए किस संस्थान को 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? आईआईटी मद्रास को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? जस्टिस सुंदरेश मेनन। कौन है ये? सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस देश के अपने समकक्ष जेक सुलिवन के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की शुरुआत की है? तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जेक सुलिवन, इन्हीं के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की गई है। किस राज्य ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट सुपर साइट लॉन्च किया है? दिल्ली ने। मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का मेजबान शहर कौन था? पंजाब के पटियाला में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है? महाराष्ट्र में। आरबीआई के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? फिजी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। फिजी में ही विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? गुजरात ने। इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे हर साल कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। एयर इंडिया ने किस देश के एयरबस से 250 यात्री विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस के साथ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना है? पेटीएम पेमेंट बैंक। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया? मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं? बांग्लादेश के। हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यास्तिका भाटिया और रेणु सिंह ठाकुर को।
भारत में पहली एसी डबल डेकर बस कहाँ पर शुरू की गई है? मुंबई में। डोरिन रेसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? मालदोवा। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? इटली के शोधकर्ताओं ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? फिनलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में पहले स्थान पे कौन सा देश है? फिनलैंड। और भारत का स्थान भी याद रखिए, भारत इसमें 136वें स्थान पर है। हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एंजेला मार्केल को, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। ठीक है दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 2023 में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता? तरणदीप राय ने। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? साइप्रस के। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक ने $130 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परीक्षाओं में नकल विरोधी कानून पास किया है? उत्तराखंड ने। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 के विजेता हैं ABK प्रसाद। किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? अदिति अशोक ने। किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है? इजराइल ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन। 8वां ICC T20 महिला विश्व कप कहां पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में कहां पर पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। अमेरिका स्थित जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ द्वारा किसे लगातार दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र के रूप में चुना गया है? तो ये है नताशा पिरयानयागम। हाल ही में लॉन्च उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? सलमान रश्दी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, मशहूर लेखक हैं सलमान रश्दी। इनकी उपन्यास विक्ट्री सिटी जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। 68वां भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला 2023 कहां पर आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा में। किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो देखिए 2023 का मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है। किस पुस्तक के लिए? वांडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए। महिंद्रा फाइनेंस ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? राहुल रेबेले को। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ठीक है। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों आप सभी से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, UIDAI जो कि आधार के लिए भारत का निकाय है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? इजराइल में है ये हाइफा बंदरगाह। मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? अरुण कोहली को। अगला क्वेश्चन। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के मंदसौर में। नेक्स्ट। किसने नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल की शुरुआत की है? जी किशन रेड्डी ने, जो कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं।
किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? भारत को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पर आयोजित होगा 2025 में? स्पेन में। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। टाटा मोटर्स ने किसे जैगुआर लैंड रोवर इंडिया का प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? राजन अंबा को। प्रसिद्ध यक्षगान गायक पटकथा लेखक बलिपन नारायण भागवत का फरवरी 2023 में कितने साल की उम्र में निधन हो गया? 85 साल की उम्र में। ठीक है, तो याद रखिए बलिपन नारायण भागवत क्या थे? प्रसिद्ध यक्षगान गायक थे और पटकथा लेखक थे। यक्षगान कहाँ का ये लोक कला है? कर्नाटक का। सरकार ने उत्तरी सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 4800 करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन। पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किस मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया है? भारत के विदेश मंत्रालय ने। दोस्तों विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। किस कंपनी ने GONW3400 और GONW2400 डेस्कटॉप वर्क स्टेशन प्रोसेसर लॉन्च किया है, जिसे सफायर रैपिड्स प्रोसेसर भी कहा जा रहा है? इंटेल ने इसे लॉन्च किया है। इसरो द्वारा लॉन्च दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जानूस 1 का निर्माण किसने किया है? एंटारिस कंपनी ने। 2021-22 के लिए किस जिला ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीता है? तो स्वराज ट्रॉफी किसने जीता है? केरल के कोल्लम जिला ने। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय त्रि सेवाओं के लिए अपनी लंबी दूरी की आर्टिलरी वेपन सिस्टम लोरा जिसे कहा जाता है कि घरेलू निर्माण के लिए किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ। नेक्स्ट, AICTE पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा विकसित राष्ट्रीय हैकाथॉन का क्या नाम है? इसका नाम है कवच 2023। ठीक है। मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने के लिए कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? स्पेन। भारत के महान पूर्व फॉरवर्ड तुलसीदास बलराम का हाल ही में 85 साल की उम्र में निधन हो गया। कहाँ पर निधन हो गया? कोलकाता में। ठीक है, तो तुलसीदास बलराम ये भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे, याद रखिए। किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल पूरा किया है? एम्स ऋषिकेश ने। ठीक है, यक्ष्मा, तपेदिक, टीबी, ठीक है, सब एक ही नाम है। ये टीबी को ही तपेदिक या फिर यक्ष्मा रोग कहा जाता है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD की सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स यानी सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 47वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, पहले स्थान पे है जापान। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन टॉप पर रहा है? डेनमार्क। UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है? यह है HDFC बैंक। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय दूत बने हैं अभिनेता आयुष्मान खुराना। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश NR, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखिए। विघ्नेश NR भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और इससे पहले उनके भाई विशाख NR 2019 में भारत के 59वें चेस ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, और इस तरह से भारत के ग्रैंड मास्टर चेस इतिहास में पहली बार 2 भाई जो हैं भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन कौन? विघ्नेश NR और विशाख NR, ये दोनों सगे भाई हैं
और ये दोनों चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। 76वें बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में किस फिल्म ने सबसे अधिक 7 पुरस्कार अपने नाम किए? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फिल्म ने। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं एडवर्ड बर्जर। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में। बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ऑस्टिन बटलर ने। ठीक है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? केट ब्लैंचेट ने। ठीक है दोस्तों, बाफ्टा जो है ये एक ब्रिटिश फिल्म एकेडमी पुरस्कार है। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल। भारत उज्बेकिस्तान के बीच चौथा द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन स्थल कौन सा है? उत्तराखंड का पिथौरागढ़। तो याद रखिए, डस्टलिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। मछुआरों के मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से सागर परिक्रमा के तीसरे संस्करण का अनावरण किसने किया? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। ठीक है, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं। भारत के पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत 2023-24 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है? 75%। 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट 2023 का मेजबान शहर कौन था? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। भारतीय सेना ने किस राज्य में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया? जम्मू कश्मीर में। हार्बिंगर 2023 किस संस्था द्वारा आयोजित वैश्विक हैकथॉन है? तो इसे आरबीआई ने लॉन्च किया है और इसका थीम है इनक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। फरवरी 2023 में किस पूर्व आईएएस ऑफिसर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है, यानी पीएम मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? आरआरआर फिल्म को। ठीक है, इसका डायरेक्टर कौन है? एस राजामौली। नेक्स्ट, लद्दाख के किस लेक मैराथन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में स्थान दिया गया है? पैंगोंग त्सो लेक। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है? सिंगापुर के साथ मिलकर। वेदांता फॉक्सकॉन जेवी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जादुई पिटारा का शुभारंभ किया। ये कितने साल की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित एक शिक्षण सामग्री है? 3 से 8 वर्ष के बीच के जो छात्र हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जादुई पिटारा लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में जादुई पिटारा का शुभारंभ किया। ये कितने भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है? 13। फरवरी 2023 में अबू धाबी, जो कि यूएई की कैपिटल है, अबू धाबी में आयोजित नौसेना रक्षा प्रदर्शनी नावडेक्स और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आईडेक्स में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया? आईएनएस सुमेधा ने। किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू की है? नई दिल्ली ने, दिल्ली मेट्रो ने। हाल ही में पश्चिम और मध्य के लिए पहली पीएम गति शक्ति
कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? गोवा में। भारत इराक विदेश कार्यालय परामर्श के दूसरे दौर का आयोजन कहाँ पर किया गया? इराक की कैपिटल बगदाद में। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों की घोषणा 20 फरवरी 2023 को कहाँ पर की गई? मुंबई में। हाल ही में सरकार द्वारा आईटी एक्ट की धारा 133(a) का इस्तेमाल किस ऑफिस में सर्वे के लिए किया गया? बीबीसी के ऑफिस में। हाल ही में किस भारतीय राज्य में पहली बार हिम तेंदुआ देखा गया? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, किसने फार्मूला ई प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? जिन एरिक ने। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राजेश राय। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम की निगरानी के लिए केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? राजीव गौबा की अध्यक्षता में, जो कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? मीशो कंपनी के साथ, ठीक है, जो कि ई कॉमर्स कंपनी है मीशो। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल और भाजपा के दिग्गज नेता ओम प्रकाश कोहली का 87 साल की उम्र में निधन हो गया? ये गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे ओम प्रकाश कोहली। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने हैदराबाद में संक्रामक रोगों और महामारी तैयारी में डॉक्टर साइरस पूनावाला एक्सीलेंस केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में है। वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख कौन हैं? उनका नाम है अदार पूनावाला। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाले लाभ को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 साल के लिए। मार्टिन फाउंडेशन ने किस स्थान से एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को लॉन्च किया? पट्टीपोलम गांव से, ठीक है, तमिलनाडु के पट्टीपोलम में। सौराष्ट्र ने डैश को 9 विकेट से हराकर अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता। तो देखिए, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता, बंगाल को हराकर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस स्थान पर महाराष्ट्र के पहले और दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागपुर में। हाल ही में नंदामुरी तारक रत्न का 39 साल की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थे, तेलुगु अभिनेता और राजनेता थे, नंदामुरी तारक रत्न। फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेज ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा है? वर्सुनी। 16 से 25 फरवरी के बीच दिव्य कला मेला 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? मुंबई में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। देश भर के दिव्यांग उद्यमियों या कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए दिव्य कला मेला 2023 किसने आयोजित की? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, ठीक है। तो दिव्य कला मेला 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया था? मुंबई में। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रैंडन मैकुलम को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स NHS फाउंडेशन ट्रस्ट की पहली महिला CEO कौन बनी है? मेघना पंडित, जो कि भारतवंशी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहां पर किया? तो सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? रुचिरा काम्बोज, ठीक है दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष भारत बना है और भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता करेंगी रुचिरा काम्बोज। भारतीय मूल के किस फोटोग्राफर ने नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया?
कार्तिक सुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट, 2024 में किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है? विवेक रामास्वामी ने। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना है? टाटा को। ठीक है दोस्तों, आईपीएल का भी टाइटल स्पॉन्सर टाटा है और विमेंस प्रीमियर लीग का भी टाइटल स्पॉन्सर टाटा बन गया है। दिल्ली की नई मेयर के रूप में किसे चुना गया है? शैली ओबेरॉय को, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? गुयाना। रूस ने हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग होने की घोषणा की है। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? 2011 में। किस देश ने इंडोर सुपर सिटी के रूप में 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुकाब जो है ये सऊदी अरब का एक इंडोर सुपर सिटी मिशन है जिसकी लागत है 800 बिलियन डॉलर। 20 से 23 फरवरी के बीच 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहां पर आयोजित की गई? जयपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन के हैं, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया है? दिल्ली सरकार ने। जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। हाल ही में किस देश ने भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के साथ काम करने में मदद करने के लिए मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश के दमित्री दमित्रुक को भारत की मुक्केबाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो दमित्री दमित्रुक ये आयरलैंड के हैं। बांग्लादेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत के महेंद्र मिश्रा को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, महेंद्र मिश्रा। कौन सा शहर पहली बार G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का मेजबान है? खजुराहो। ठीक है। फरवरी 2023 में किस देश के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर थे? ये डेनमार्क के क्राउन प्रिंस हैं। ईसीडीएनए का अर्थ क्या है, जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैंसर के प्रसार के लिए मददगार एजेंट के रूप में पाया है? तो ईसीडीएनए का फुल फॉर्म होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। रेलवे ने भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए सिख तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए किस योजना को शुरू किया है? गुरु कृपा यात्रा। मलेशिया में आयोजित 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने किस देश के साथ रियल टाइम भीम भुगतान की अनुमति दी है, जिससे मोबाइल नंबरों का उपयोग करके दोनों देशों के बीच यूपीआई से धन हस्तांतरण किया जा सकेगा? ठीक है, सिंगापुर। किस नवरत्न कंपनी ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी आडा और डीआरडीओ के साथ समझौता किया है? तो ये है बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। डॉक्टर पीबीएन प्रसाद के स्थान पर भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत के नए डीसीजीआई बने हैं, यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी। किस मेट्रो कॉरपोरेशन ने भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप मोमेंटम 2.0 लॉन्च किया है? दिल्ली मेट्रो ने। अगला क्वेश्चन है, डैश जाति आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध पारित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है? सिएटल। विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में आयोजित किया गया? पुणे में।
नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ? भारत। समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? सेशेल्स के साथ। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का क्या नाम है? वायु लिंक। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने सशस्त्र बलों से संबंधित एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस भारतीय संगठन के साथ समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। दोस्तों, एक भेल होता है, भेल, और एक बेल, ठीक है। भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने कितने साल पूरे कर लिए? 4 साल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी धनराशि दी जाती है एक साल में? 6,000। 3 माह पे 2-2 हज़ार दिए जाते हैं, यानी साल में 6,000। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के विजेता कौन है? सज्जन जिंदल, जो कि JSW ग्रुप के चेयरमैन हैं। हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया। वह किस क्लासिकल डांस की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? मोहिनी अट्टम। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। लुलु एक्सचेंज ने भारत और गल्फ सहयोग परिषद क्षेत्र के बीच, गल्फ होगा, गल्फ सहयोग परिषद क्षेत्र के बीच सीमा पार भुगतान को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? HDFC बैंक के साथ। किस देश के मशहूर खिलाड़ी सर्जियो रैमोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो ये स्पेन के हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? योगेंद्र उपाध्याय ने। देश के रक्षा सचिव कौन है जिन्हें अक्टूबर 2024 तक सेवा विस्तार दिया गया है? तो देखिए, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं अरमाने गिरिधर। भारतीय वायुसेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट की तैनाती किस कमान में की है? पूर्वी वायुसेना कमान में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेविड मलपास के स्थान पर किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है? अजयपाल सिंह बंगा को। ठीक है, ये आने वाले समय में विश्व बैंक के अध्यक्ष होंगे अजयपाल सिंह बंगा। किस अमेरिकी देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हाल ही में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू ने। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है भारत में 24 फरवरी को। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? बेंगलुरु में। भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? NSE इंडेक्स ने। ठीक है, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हाल ही में किया गया? नई दिल्ली में। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? केरल हाईकोर्ट। टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना है? एडिडास। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में किस देश ने संचार उपग्रह झोंगशिंग 26 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? चीन ने। संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय कनाडाई को पोषण अभियान स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का संयोजक नियुक्त किया है? अफशां खान को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड प्रदान किया है? जम्मू कश्मीर को। किसने विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा लिखित पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स का विमोचन किया? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे घोल कर पी जाना। ठीक है, तो हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च हुई है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। इसके लेखक हैं भारत के विदेश मंत्री, वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, और इस पुस्तक को लॉन्च किए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा इनका पूरा नाम है।
किस देश ने हाल ही में $442 मिलियन के अडानी विंड पावर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी है? श्रीलंका ने। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में विधेयक पारित किया है? गुजरात। मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक्स स्क्वेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द की है? रूस की। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। दोस्तों एक बार कंफर्म कर लेना FATF का मुख्यालय कहाँ पर है। मुझे जहाँ तक याद है सिंगापुर में है। 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक 9 दिवसीय विश्व पुस्तक मेला 2023 का मेजबान शहर कौन है? नई दिल्ली। 24 फरवरी 2023 को डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार किसने ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन ने। फरवरी 2023 के अंत में विश्व बैंक ने किस देश को $2.5 अरब की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? यूक्रेन को। यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन है? महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा। ठीक है, वडोदरा में इसका आयोजन किया गया था यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन का। हाल ही में जारी 2023 इंटरनेशनल IP इंडेक्स, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कहा जाता है, में 55 देशों की सूची में कौन पहले स्थान पर है? अमेरिका पहले स्थान पर है, भारत 42वें स्थान पर है। अमेजन हाल ही में किस देश में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल हुआ है? भारत में। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू के पट्टीपुलम गांव से भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया? तमिलनाडु सही उत्तर है। उबर ने 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा मोटर्स के साथ। फरवरी 2023 में दक्षिणी चीन सागर में चीन और इंडोनेशिया संघर्ष के बीच किस भारतीय पनडुब्बी ने इंडोनेशिया की यात्रा की? INS सिंधु केसरी। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड किसने जीता? RRR फिल्म ने, जिसके डायरेक्टर हैं SS राजामौली। साल 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है? भारत। मुंबई चर्च गेट स्टेशन का अब नया नाम क्या है? CD देशमुख स्टेशन। ठीक है। अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है जिसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा? इजराइल का यह एक टेलीस्कोप मिशन है। हाल ही में किस देश ने परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट ट्रीटी से बाहर निकलने की घोषणा की है? रूस ने। तो देखिए दोस्तों, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है, न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और रूस के बीच ये एक परमाणु हथियार नियंत्रण संधि है जिस पर 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो रूस जो है इससे बाहर निकल गया है। 24 से 26 फरवरी को कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन था कांग्रेस का। इसका आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में और इसकी अध्यक्षता किए मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि वर्तमान में INC के अध्यक्ष हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। देश की पहली मरीना या एक नाव बेसिन का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? कर्नाटक के उडुपी जिले के बेंदूर में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23 फरवरी को 19वें वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? गैंगटक में, जो कि सिक्किम की कैपिटल है। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता। किसको हराकर? महाराष्ट्र को हराकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ठीक है, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता। विश्व NGO दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किस राज्य ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महिला UN वुमेन के साथ समझौता किया है? केरल ने।
किस भारतीय अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक को 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 के विजेता हैं एक भारतवंशी हरि बालकृष्णन, इनका नाम है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग विल में किस भारतीय लड़ाकू विमान ने पहली बार विदेशी अभ्यास में हिस्सा लिया? तो ये है तेजस। ठीक है, इस लड़ाकू विमान ने हाल ही में यूएई में आयोजित एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग विल में हिस्सा लिया और इस तरीके से तेजस लड़ाकू विमान ने पहली बार किसी विदेशी अभ्यास में हिस्सा लिया। फरवरी 2023 में कितने साल के अंतराल पर 3 दिवसीय अजंता एलोरा इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया? 7 साल के अंतराल पर। ठीक है, इस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध जिला औरंगाबाद का अब नया नाम क्या है? छत्रपति संभाजी नगर। 8वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप के खिताब अपने नाम किया है और सबसे अधिक महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाला ये विश्व का पहला टीम है। देखिए, कुल मिलाकर अभी तक 8 बार महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ है, जिसमें से अकेले 6 बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। फरवरी 2023 में अबू धाबी में I2U2 की पहली उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किसने की? यूनाइटेड अरब अमीरात ने। ठीक है, अबू धाबी जो है इसकी कैपिटल है। कॉमन सर्विस सेंटर CSC अकादमी ने भारत में डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास का बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। 25 फरवरी 2023 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किसने बारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कर्नाटक में। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतर 5वीं परत का पता लगाया है? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया? राजस्थान के बीकानेर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान के बीकानेर में। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने, जो कि रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? एश्ले गार्डनर ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन। आयुष मंत्रालय ने 27 से 28 फरवरी को आयुष के लिए अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ पर आयोजित किया? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे इसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश के साथ लगी तोरखम सीमा खोली है? अफगानिस्तान के साथ लगती है तोरखम सीमा। किस पूर्व नौकरशाह को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की का सेक्रेटरी जनरल महासचिव नियुक्त किया गया है? शैलेश पाठक जो हैं ये फिक्की के महासचिव बने हैं। 28 फरवरी 2023 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 यानी इस साल का विषय था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। भारत समेत बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? यूके में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल ही में किस शहर में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? हैदराबाद में। टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? केन विलियमसन। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता?
प्रमोद भगत ने, जो कि ओडिशा के रहने वाले हैं। किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता? तो देखिए दोस्तों, फीफा बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीते हैं लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका खिताब अर्जेंटीना ने ही जीता था, फ्रांस को हराकर। किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट वीमेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता है? यानी महिला कैटेगरी में फीफा बेस्ट वीमेंस फुटबॉलर का अवार्ड किसने जीता? एलेक्सिया पुटेलस ने, जो कि स्पेन की हैं। भारत के किस आईएएस अधिकारी ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में मेंस सिंगल SL4 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता? सुहास एल वाई ने। ठीक है दोस्तों, 22वें विधि आयोग, जिसके कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। फिंगर मिन्यूशिया और फिंगर इमेज दोनों का संयोजन करने हेतु किसने AI आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण सुविधा लॉन्च की है? UIDAI ने। दोस्तों, आप सभी से मैं इसका फुल फॉर्म पूछा हूँ, कमेंट जरूर करिएगा। किस भारतवंशी को अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एसोसिएट जस्टिस नियुक्त किया गया है? शमा हाकिम मेसीवाला को। 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम 0.78 थी? दक्षिण कोरिया में। किस देश ने हाल ही में कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर पॉलिसी लॉन्च की है? अमेरिका ने। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के दूसरे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स 2022 में किस राज्य को पहला स्थान मिला? पश्चिम बंगाल को। इंग्लिश फुटबॉल लीग काराबाओ कप 2023 का खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता, न्यूकैसल यूनाइटेड को हराकर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, काराबाओ कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। ये एक इंग्लिश फुटबॉल लीग है। अगला क्वेश्चन, जापान की प्रसिद्ध आतिथ्य समूह होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड ने किस राज्य में 7,200 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश में। पेप्सी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभिनेता रणबीर सिंह। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? असम के सोनापुर में। तो दोस्तों, ये था हमारा फरवरी 2023 मंथ का मासिक करंट अफेयर। दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। इसी तरीके से बहुत सारे मंथ्स के वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएंगे, साथ ही साथ PDF भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।